लेकिन आज अखलाक तो अजीब है। अल्लाह रहे तनिक अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजी में बोली, मौलाना होएगे तो अरबी में यह बात करिए। जैसे आजकल चला है आइलम मोहम्मद। अभी हमने मोबाइल पे देखा है दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही जो अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मदरसा, वहाँ के मुफ्ती साहब ने इतना अफसोस जाहिर किया है कि अहलब तो ये दुनियादारों के अल्फाज थे, मैं फलां से अहलब है, मैं फलां से अहलब है, और तुम अपने नबी से कहते हो अहलब मोहम्मद अहलब मोहम्मद। वो बोली बोलो अहब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ। ये बोली बोलोगे तो सहाबा की बोली भी तुम्हारे जबान से अदा होगी, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह के रसूल भी राजी होगा। अभी हजरत का आया कि बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये अल्फाज छोटे छोटे बच्चे सर पे टोपी नहीं कुछ नहीं, अहलब मोहम्मद अहलब मोहम्मद। सरकार का नाम आए तो दरूद पढ़ना वाजिब है। सरकार फरमाते हैं कि जिसके नाम के सामने मेरा नाम आए, जिसके सामने दरूद न पढ़ो बखील। बहरहाल है लोगों, जबान भी अच्छी बोलो कि अगला समझ सके, वरना फिर क्या फायदा। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आजमी अलैहि रहमा लिखते हैं कि एक नवाब साहब रहे, नवाब साहब अरबी उर्दू फारसी सब जानते। एक दफ़ा 10-12 देहाती बटूर के गए नवाब साहब के खैरियत कि चलो बहुत दिन हुएगा मुलाकात नहीं किया गया। 10-12 देहाती बटूर के हुआ गए और नवाब साहब से कहना अस्सलाम वालेकुम, तो नवाब साहब उर्दू अरबी फारसी में यहाँ जवाब दें और खैरियत पूछे। वालेकुम अस्सलाम, अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ले इज़्ज़त गफ्फार हुआ कि नहीं। यानी एक गंवार देहाती हो, अल्लाह के फजल से तुम्हारे खेत में बारिश के कतरे हुए कि नहीं हुए। तो ऐसे नवाब साहब पूछ ली थी पानी बरसा कि नहीं बरसा, तो देहाती हाँ ना ही कह दी थी। अब वो का अरबी फारसी मिला के पूछी, अबे दहकान ना हंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ले इज़्ज़त गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देहते हुए कहीं ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आओ चलिए। बेचारे सब वापस हो गए, कहीं भी कुरान पढ़ाते हैं फिर न बोले। तो आजकल हमारा अखलाक इतना हो गया कि थोड़ा हम जान गए तो अगला समझे ना समझे मुसी बोली में बोलते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग के लिए भेजते थे तो कहते थे बल्लिगू फी लिसानिहिम, ऐ सहाबा जा रहे हो लेकिन जिस कौम में जाना उसी कौम की जबान में तबलीग करना। आवाज अगर जलसा में कौन मौलाना आधा घंटा अंग्रेजी में तकरीर कही थी तो जलसा की बात है बहुत गब्बरी मौलाना रहा यार, बहुत धांसू मौलाना। कहा वरे कहीं आधा घंटा अंग्रेजी बोले हो, कहीं कहा कहीं तो हम कुछ नहीं जान पाओ, लेकिन बहुत गब्बरी मौलाना। अरे तो कहा हुआ आधा घंटा बोलने से। हुजूर फरमाते थे जा रहे हो जिस कौम में उसी कौम में तबलीग करना। हजरत अली शेर खुदा भी फरमाते थे कल्लिमुन्नासा बिक़द्रि उक़ूलिहिम अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू उनके अक्ल के मुताबिक किया करो। तो इखलाक आम करो। और दूसरे नंबर पर सरकार ने फरमाया बखील जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो, खर्च करोगे तो अल्लाह ताला और अता फरमाएगा। आज देखो बम्बई वाले का देखो, गुजरात वाले देखो, चंदा करे जाते बेचारे, कोई 2 करोड़ निकाले थे, कोई 3 करोड़ ज़कात निकाला था, और दूसरे साल जाओ तो कहते हैं कि 4 करोड़ निकाले। ये इतना देने के बाद फिर इतना कहाँ आ जाता, देने वाला खुदा है। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो खर्च करो, मस्जिद पे खर्च करो, मदरसों पे खर्च करो। लेकिन आज देखा जाता है कि मस्जिद मदरसा में लोग, कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो इमाम को खाना न मिलने की वजह से सुनी पड़ी। देहात में जाओ पूछो इमाम साहब, अरे मौलाना साहब रखा जाता लेकिन खाने ने गाँव वाले दही पावत है। अगर कहीं आज फलाने की हमारी दावत है तो कहीं आज हमारा खेत काटे पर आए, कोई दूसरे को कौआ उके हुआ कहूँ है तो कहीं आज हमका जाके बलरामपुर हमारे पेशी है, कह दो दूसरे को कौआ है। बताओ एक इमाम का खाना नहीं दे सकते। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मदीने मक्का से मदीना जब हुजूर तशरीफ ले गए तो हुजूर ने पहली तकरीर जो मदीने में किया था वो यही किया था,
या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, ऐ लोगों सलाम को फैलाओ, आपस में सलाम करो, जो मिले सलाम करो। अब जो मिले से मतलब ईमान वाला, सलाम फैलाओ। सलाम से मोहब्बत पैदा होती है, दिल की कुदूरत दूर होती है। और सलाम एक दुआ भी है। जब हम किसी से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो मतलब है कि तुम सलामत रहो। लेकिन आज अफसोस है कि हम अब्बा अम्मा से नहीं करी थे, सबका कई बार सलाम वालेकुम कि तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। और अब्बा अम्मा से नहीं कहेंगे सलाम वालेकुम, शौहर बीवी से नहीं करेगा, बीवी शौहर से नहीं करेगा। फिर ये कहे मौलाना साहब मियाँ बीवी में बनत ना है, कोनो तबीज बना दो। अरे मोहब्बत करो, सलाम करो, इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी। अल्लाह ताला ने मोहब्बत का दरिया सलाम को रखा। एक जगह तकरीर होता रहा, एक आदमी सुनी, पूरा जलसा सुने मजमा, एक आदमी सुनिस कह रहे सलाम से मोहब्बत पैदा होता है। तो सोचिस कि यार हमरे मेहरुआ से हमार बनत नहीं है। और मौलाना कहते सलाम से मोहब्बत पैदा होता है, अब हम मेहरुआ से सलाम करबे। तो जलसा सुन के गए घरे। अब कभू किहिन नहीं रहे तो मुहारिम ठाड़, हिम्मत पड़े नहीं, शर्माए बेचारे। तो खुद थोड़ी हिम्मत कह आज तक फिर शर्माए, वो फिर मुँह रोक ली। अब फिर ठाड़ बहुराम, फिर बड़ी हिम्मत की आस्तीन समेट इसके जा सलाम करबे चाहे जो हो जाए। और आस्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरुआ से कहता अस्सलाम वालेकुम। तो रतिया कहते तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तो हमका नहीं नीक लागत। अब बताओ, बेचारे इतनी मेहनत के बाद सलाम कह पाए, तो मेहरुआ कहते तोरी मजाक हमका नहीं नीक लागत। अगर कुरान की तालीम होती तो ऐसी बात नहीं कहती। अल्लाह कुरान में फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, ऐ ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यो बिअहसन मिनहा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। और रुद्दूहा, या बेहतर नहीं दे सकते, और रुद्दूहा, या कम से कम उसी को लौटा दो जो उसने तुमसे कहा है। लेकिन आज सलाम न करिए, तनिक अंग्रेजी पढ़ जाइए तो मरी है गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मतलब जाना था? गुड मॉर्निंग मतलब है कि तुम्हारी सुबह अच्छी, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ, रात भर दिन भर दुरियाए जाओ, सुबह अच्छी हो। ऐसे कहे गुड नाइट, तो गुड नाइट माने तुम्हारी रात अच्छी हो, दिन। ऐसे कहेंगे नमस्ते, तो नमस्ते माने हम तुम्हारे सामने झुकते हैं। अरे झुके बंदा बंदे के सामने झुके, बंदा खुदा के सामने झुके। इसलिए मुसलमानों अपने नबी पर कुर्बान जाओ कि उनके वसीले से अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का ये लफ्ज़ अता फरमाया, अस्सलामु अलैकुम, कि तुम सलामत रहो। और इसका मतलब ये भी है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जान और माल की सलामती का वादा कर रहा हूँ कि तुमसे मेरी जान भी सलामत रहेगी और तुम्हारा माल भी मुझसे सलामत रहेगा। तो पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का दिया था, और दूसरा पैगाम दिया था वतइमुत ताम, और ऐ लोगों अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया करो। मदीने में कदम रखने के बाद मेरे नबी ने यही कहा था खाना खिलाया करो। लेकिन आज अफसोस हम इमाम को नहीं खिला सकते, जिसकी वजह से हमारी नमाजें होती हैं, हमारी मस्जिदें आबाद हैं। लेकिन हाय अफसोस, एक गांव में या एक मस्जिद में मौलवी साहब इमाम रहे, तो गांव भर चंदा दे, गांव भर खाना दे, तनख्वाह दे इमाम साहब का। एक घर ऐसा रहा कि घर से इमाम साहब के न दावत हो, न चंदा दे, न तनख्वाह दे। रमजान गुजर गया, इमाम साहब का अफ्तारी तक नहीं। इमाम साहब जाएंगे कि गांव में कोनो दुश्मन है हमारा, तो फलनवा। लेकिन करते बेचारे मजबूर क्या करें। एक दिन मौलवी साहब असीर पढ़ाए कि आंगन में टहरत रहा, तो वही घर से जौने घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, वही घर से छोट लड़का मिट्टी का कूंडा सर पर डाले और कागज ढके चला। कूंडा आप लोग जाना था, अलमुनिया स्टील के यहाँ तसला कहा था, मिट्टी का बड़ा भारी हो तो उसका कूंडा कहा था, छोटा हो तो प्याला। तो छोट लड़का वही घर से मिट्टी का कूंडा सर पर रखे, कागज ढके चला। मौलवी देखें तो कहीं लागत है आज है कौन जुगाड़ कहीं जावा, तो मौलवी साहब उठा के रखें तो पलथी मार के बैठे, बड़े अरमान से बेचारे कागज हटाए, देखें तो पूरा कूंडा खीर से भरा।
तब मौलवी चौंके कहीं हाँ ये घर से कभू अफ्तारी तक नहीं है, आज पूरा कूड़ा भर के आवा है खीर। तो कहीं ना अरे तोरे अम्मा कहीं अगर हमका खीरे पटवग रहा है तो कोनो पियाली में पठे दिए हो, कोनो प्लेट में दे दिए हो, ये पूरा कूड़ा भर के काहे पठे से काम भैंसा वैसा होगा। तो लड़को कहीं नहीं मौली साहब अम्मा हमार खीर बना के रखीन और चली गई पानी ले अत्ते में यहाँ कुतुआ मुडार के खाए ला। तो अब्बा लाठी लेके अम्मा लंग दौरे कहीं ना रे खीर कुत्ता झूठ कह दिस का हुई रे। तो अम्मा कहीं घबराओ ना मस्जिद में पठे थे मौलवी खाए ले। जब मौलवी सुनी तो उठाई कूड़ा फेंके कहीं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो लड़का रोवे लाग, जब लड़का रोवे लाग तो मौलवी डांटे ने फिर रोता क्यों है। तो लड़का कहते मौलवी साहब कूड़ा फोड़ डाले हो, हमारा अम्मा कूड़ा किमा फेंकी है, यही में हमारा अम्मा कूड़ा फेंकत रहा है, अम्मा किमा कूड़ा फेंकी मौलवी साहब। तब मौलवी अपन खोपड़ी पीटे लागे कहीं हाय ला मतने बदनसीब निकले, खीर मिली कुत्तक झूठ वो वैसे बर्तन में जमा कूड़ा फेंका जाता है। ऐ मेरी माँ बहनों मस्जिद के इमाम को मदरसे के मुदर्रिस को खाना खिलाओ, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। और वो खाना न दो जो घर से बच जाए खराब हो जाए, बल्कि जो तुम्हें पसंद आए वो इमामों को खिलाओ, अल्लाह के बंदों को खिलाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, हरगिज तुम नेकी नहीं पाओगे जब तक अपनी महबूब तरीन चीज को खुदा के नाम पर खर्च नहीं करोगे। इसलिए अल्लाह दौलत दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। लेकिन आज हम में तुम में कुछ ऐसे हैं जो जान चली जाए लेकिन रुपया नहीं, बहुत से ऐसे हैं। खुदा ने फरमाया ला यदखुलुल जन्ना, जन्नत में दाखिल नहीं होंगे कौन, अल खिब्बु वल बखीलु, धोखा देने वाला और बखीली करने वाला। अल खिब्बु धोखाबाज, धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाए। बहुत से लोग बिहाव करी हैं, देखी है बहुत बढ़िया बढ़िया घर है, ये फलान ढमा बगुला भगत बने रही है, तो जब मेहरू आई तब अपन कलाकारी दिखाओ। ये धोखा नहीं तो क्या है, जैसे तुमने शुरू में दिखाया था वैसे उसके साथ जिंदगी बर्तावा करो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्तौसु बिन्निसाई खैरा, ऐ लोगों मैं तुमको हुक्म देता हूँ औरतों के साथ भलाई करने का, कि औरतों के साथ भलाई किया करो। फइन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिल्इन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से बनाई गई है, टेढ़ी हड्डी से बनी है। हड्डी टेढ़ी सीधी करोगे तो टूट जाएगी, लेकिन हड्डी सीधी नहीं होगी। ऐसी हमारी माँ बहनें सीधी हड्डी से नहीं पैदा है, टेढ़ी हड्डी से बनी, तो ये जिंदगी भर टेढ़ी रहेगी। इनका ज्यादा सुझाइयो तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होगी, इसलिए कि टेढ़ी टेढ़ी रहेंगी। हजरत हव्वा को देखो, जो हव्वा आदम अलैहिस्सलाम की माई पसली से पैदा भई रहा है। एक दफा आदम अलैहिस्सलाम अपने लड़के को बसाने चले गए, दुनिया में आए तो बच्चों को बसाने जाते थे, रुए जमीन खाली पड़ी थी ना, जिन्नात से थे, सिर्फ इंसान थे नहीं। तो बच्चे पैदा होते थे तो दूर दूर ले जाते थे। एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था हिंद, तो हिंदुस्तान में लाके बसाया। एक लड़के का नाम था सीन, तो उसको सीन में बसाया जिसको आज चीन कहा जाता है। ऐसे आदम अलैहिस्सलाम के नाम से मुल्कों के नाम अक्सर बेशतर पड़े हैं। तो एक बच्चे को लेके गए बसाने के लिए, और वह देर लागे कुछ दिन लागे, वापस जब आए आदम अलैहिस्सलाम बसाए गए तो हव्वा खाना तो दे दी। एक बार जब खाना खा के आदम अलैहिस्सलाम लेटे और सोए गए तो हव्वा आई धीरे से और कुर्ता हटाए के पसली गिने लगी, 1 2 3 4 5। आदम अलैहिस्सलाम की आँख खुली, कहा हव्वा क्या कर रही हो, कहा गिनती गिन रही हो। कहा क्यों, कहा गिन रही हो कि बहुत दिन के बाद तुम आए हो, तो गिन रही हो कि एक पसली की एक हड्डी से मैं पैदा की गई। तो देखे थे कि एक को पसली और तो नहीं निकल गए है कि अच्छे दिन तुम वहाँ टिके रहा, यानी देखे थे एक को पसली और तो नहीं गायब हो गए, एक से तो हम बने हैं, दूसरे की तो नहीं निकल गए। ये हमारी माँ बहनों के अंदर है। इसीलिए तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी लिखते हैं कि आज औरतें जो अपने शौहरों पर शक करती हैं, ये हजरत हव्वा की वजह से।
हुआ की देन। आजो तो है, चले जाओ 10 बजे रात के आओ, खटखटाओ कहीं को आओ, अरे हम हो रे खोल, कहीं कहाँ जहाँ कहाँ रहे हो वहीं जाओ जहाँ रहो, यहाँ कहाँ आया। लेकिन नए लोगों है मेरी माँ बहनों, जरा अपनी खातून जन्नत की जिंदगी को देखो। एक मर्तबा हजरत अली शेर खुदा हजरत अली से तू मैं में हो गई। हर घर में तू मैं हो, मैं हो, चाहे जितने बड़े हजरत हैं। हम आपके सामने बहुत बोगला भोगा था, और घरे जाओ तब पूछो तब हमरे बारे में बताइए कौन में रहे हो। हर घर में झगड़ा होता। हजरत अली हजरत फातिमा के घर में भी तू मैं हुई, लेकिन हजरत अली हम जैसे नहीं थे कि डटे रहते थे घर में। आज तो डटे रही हैं, कुछ बोली किचू बोली, वो आगे ना आगे रही। यहाँ तक कि नौबत आज ऐसिल के हो तो तू छोड़ दे, तो कहीं हाँ अब्बे छोड़ दे, कहीं छोड़ दे ऐसिल के, तो कहीं अब्बे मुँह खुले ही का खोल दे ऐसिल के तो खोल दे, अब्बे खुली जे लागत है मुँह में बम थे दाग। लेकिन वो हवा का औलाद कहाँ माने वाली गए, असिल को तो तू खोल दे आज भला खोल, देखी तो और मुँह। और जब खुलत है तो एक साग में अल्लाह जाने कत्ती तलाक बकत है, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडाई और रोवे लगे जनिए तो हमार कर्म खराब हो गया, तब कहीं अरे तो गड़बड़ हुई। जब दोनों माफी तलाक हो जाए तब जइए मदरसा में, कहीं मौलाना भैया तने ये काम बनाए थे, पूछो कहा बा, अरे यार कहूँ झगड़ा हो नहीं रहा, घर में झगड़ा हो तो गुस्सा तिलाक निकल गया। ये जरूर के है गुस्सा तिलाक निकल लागा तो कोनो मोहब्बतों में तलाक दे। जाओ कौना बाजार से लेके आओ रसगुल्ला और रात में दोनों मिला खाओ, कहो तलाक है तलाक है तलाक है, कहता कोई बोली। अल्लाह जाने कहा था गुस्सा में निकल गया, कोनो प्यार में तलाक दे, गुस्सा में तलाक दे। फुकहा लिखते हैं कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है। तलाक पत्थर है, निकाह शीशा है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा। बोलो कि मुस्कियाए मरी हो तब न फूटी, और गुस्सा से मरी हो तब फूटी। चाहे जैसे मारोगे फूटेगा। ऐसे मर्द तलाक देगा, चाहे गुस्सा में दे चाहे मोहब्बत से दे, तलाक पड़ेगा। लेकिन जरूर के वहां से गुस्सा में निकल गया। पूछो कई दफा कहीं नहीं तो जाने नहीं पाए, करते दफा बग निकल गुस्सा। जब मौलाना कहे तुम्हारे लिए हराम हो गए जायज़ नहीं है, तो कहीं ना ही मौलाना साहब जो खर्चा पानी में ले ले का बनाओ कोई सूरत से लगा तो वो में तो बीज बना था। जब मत भगावा जाए तो दूसरे मदरसा में तीसरे मदरसा में हराम को हलाल कौन कह देगा। इत्तेफाक से एक आदमी ऐसे रहे जो एक मदरसा भगावा का, फिर तीसरे मदरसा में जाता रहा तो रास्ता मिल गया एक मौलवी। मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरा था। सलाम के मौलवी साहब सलाम वालेकुम, लेकिन कहा बात भैया इन मौलवी साहब यार घर में झगड़ा बहुत तो गुस्सा में तिलाक दे दिया, तिलाक दिया कहीं ना कहीं कई दफा कहीं नहीं जान पाओ गुस्सा में कई दफा बदले। तो मौलवी कहा थे तुम्हारे लिए वो हराम हो गई जायज़ नहीं, कहीं ना ही मौलवी साहब का बनाए तो कोई सूरत से जो खर्चा पानी में ले लो। तो मौलवी कहा था कत्ता दे हो, तो कहीं जोन बती हो तो दे दे। तो मौलवी कहीं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा पे दे। बीवी मामला निकाल के दे दी 10,000, मस्जिद के नाम पर थोड़ा दे, मेहरबान नाम पर दे दिए। और जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो कहा थे अच्छा ही बताओ कौन दिन तलाक दिए रहे थे। तो सोचिस साचिस, तो बड़ी देर बाद कहीं मौलवी साहब इतवार के दिन रहा, इतवार के छुट्टी रहा था, तब घरे रुका था, तब फंसा थे मामला। मौलवी साहब इतवार के दिन रहा, तो मौलवी कहा था जा इतवार के कहाँ तलाक पड़ता, इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा था, इतवार के दिन तलाक नहीं पड़ते, जा लगाए दिन मौलवी दज्जाली ऐ लोगों तलाक न दिया। तलाक जब कोई देता है तो अर्शे आदम थरथरा उठता है। तलाक न दिया, तलाक न दिया, अर्शे आदम थरथरा उठता है। हजरत अली शेर खुदा घर में नहीं रुके, लड़ाई हुई तू मैं होने लगी तो हजरत अली शेर खुदा ने घर छोड़ दिया, बाहर निकल गए। आपसे भी बीवी से फंसे तो घर में न रुके रहो, बाहर हो जाओ, बाहर जाओगे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हजरत अली चले गए और इतने में हुजूर आ गए फातिमा की खैरियत के लिए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत लेने के लिए जाया करते,
आए देखा फातिमा रो रही है, तो हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? तो आजकल की मेहरुए हुई थी तो उठाई थी अटई थी चल दी थी, का अब्बा चले घर में रही रोजी ना। लेकिन है मेरी माँ बहनों, फातिमा की जिंदगी देखो। जब हुजूर ने फरमाया फातिमा है मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा ने अली की बुराई नहीं किया था। आज तो औरतें बुराई करती हैं, आई हैं ससुराल और के बाद हफ्ता 2 हफ्ता बाद जाई हैं तो दुनिया की बुराई करे, सास की बुराई, मर्द की बुराई, देवर की बुराई, अब हम लगाए थे एक से एक। उसके बाद जब मर्दवा आने जे तो उनका सब बैठ के थुकी है, बेचारा सुई बैठ गए। तो बहुत सोचा थे अब के ले चली तब तुमका कूटी थे कायदे से, अब लावत है तब कुटक शुरू करा थे तब रोवत। अरे घर की इज्जत घर में रख। फातिमा ज़हरा ने कोई बुराई नहीं किया अली शेर खुदा की। जब हुजूर ने फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तब फातिमा ने कहा था अब्बा मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए इसलिए मैं रो रही हूँ। नाराज हो गए? कहाँ है? तो कहा मस्जिद नबवी में होंगे और कहाँ होंगे। क्या प्यारा गुमान था, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। आजकल की औरत तो थोड़ो की फलनिया किया हुई, मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए, हजरत अली शेर खुदा उलझन में कभी एक करवट कभी एक करवट, बदन में मिट्टी लग चुकी थी। हुजूर ने फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जा। हजरत अली खड़े हो गए। फिर हुजूर क्या कहते, फरमाते अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में, औरतें कमक्ल होती हैं, कमक्ली की वजह से अगर कुछ कह दिया करे तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो। ये मेरे नबी समझा रहे हैं अपने दामाद को। तो हजरत अली शर्म से कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा से मेरी सिफारिश कर दो कि फातिमा मेरी गलती को माफ कर दे। ये मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए, न शौहर बीवी की बुराई करे न बीवी शौहर की बुराई करे। इसलिए इखलाक भी सीखो, नबी की बातों की तरफ ध्यान दो। बस आखिरी बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, उस कुरान में 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं, तकरीबन 17 जगह अल्लाह ताला ने माँ बाप की खिदमत का हुक्म दिया। 1 बार नहीं 2 बार नहीं, 17 मरतबा माँ बाप की खिदमत के लिए हुक्म दिया। फरमाता वबिल वालिदैन एहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो। कहीं कहता वक़्फ़िर लहुमा जनाह दुल्ली मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे उन दोनों के लिए अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया कर। कहीं कहता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे उन दोनों से मीठी बोलियां बोला करो। 17 मरतबा बार बार अल्लाह ने पलट पलट के फरमाया। इसीलिए लोगों माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत भी है, माँ बाप तुम्हारे लिए जहन्नम भी है। आज देखो बच्चे होते हैं, जब छोटा बच्चा होता देखा है, अगर बच्चा नहीं खाता है तो माँ उसके सामने मोबाइल खोल के रख देती है। बोलो अब वो मोबाइल में यह बाजे है, मुँह धरत जात है, वह अंदर जात है, उनका पता है। माँ किस तरीके से किस बहाने से खिलाती। कल की माएँ दरूद शरीफ पढ़ पढ़ के खिलाती थी, कलमा पढ़ा करती थी, उसी में बच्चा मशगूल रहता था और माँ खिलाती रहती थी। इतनी मोहब्बत से माँ बाप तुमको खाना खिलाते हैं। और वही माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो हम लोग उनके लिए वो श्री बांधते हैं कि 1 हफ्ता उनके यहाँ खाओ, 1 हफ्ता मजिलकी की, 1 हफ्ता बड़कों की। अभी हमारे तराब में बड़ा अफसोस, बड़े वही हमसे बता रहे। एक भट्ठा मालिक थे, तो 2 भाई और माँ बुढ़िया, तो दोनों ने, एक भाई बम्बई में, एक भाई अपनी तरफ रहता है। भट्ठा मालिक, भट्ठा के यहाँ कितनी कीमत दौलत होती है। तो भट्ठा मालिक की माँ भट्टे वाले के घर में थी, इंतकाल कर गई। मिट्टी में हम भी थे। शाम को आए हमारे पास बच्चों के लिए कि कुरान खानी कराना है, तो हमने चाय मंगाया, तो बैठे बातचीत हो रही थी। तो कहने लगे हमसे, गौर करो मेरे भाई कितने अफसोस की बात है, कहने लगे कि 2 साल छोटे भाई के पास रहती थी और 2 साल हमारे पास रहती थी। 8 अगस्त को 2 साल पूरे हो गए थे मेरे यहाँ। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी अब 2 साल पूरे हो गए, हमारा कोटा पूरा हो गया, अब छोटे के यहाँ जाओ।
तो खुद ही कहने लगे कि माँ रोने लगी, कहने लगी बेटा हमसे घबरा गए हो। बताइए कैसे कैसे लोग हैं कि माँ बाप के लिए ओसरी बांधते हैं। अल्लाह की रजा के लिए दोनों को खिलाओ और अल्लाह ऐसी रहमत का दरवाजा आपके लिए खोलेगा कि अल्लाह का वादा है मय्यत्तकिल्लाह, अल्लाह से जो डरेगा यजअल लहू मखरजा, अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता निकालेगा, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह ऐसी रोजी देगा, ऐसी देगा कि वो शुमार भी नहीं कर सकता। इसलिए गुजारिश है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, नमाजों की पाबंदी करो और तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अहद कर लो कि जब तक हम जिसमें हमारी सांस रहेगी अपने नबी की मोहब्बत हमारे रगों में रहेगी। ईमान है तो सब कुछ है। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जो कुछ कहा गया अल्लाह इन चंद बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।